हेलो दोस्तों, एजुकेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अयूब खान। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज की आपकी पहली क्लास होगी हिस्ट्री से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी पहली वीडियो है जो इतिहास की है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम इस इतिहास को शुरू करेंगे और इसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, या कि यहाँ से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो ये मोस्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अगर आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे पहले देखते हैं इसका समय कितना है, यानी टाइम पीरियड देखते हैं इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है 2400 से लेकर 1700 BC। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1700 लेकर 2400 से लेकर 1700 है। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? बात करते हैं खोज। राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर, दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस सन में? 1921 में। ठीक है, 2100 यानी कि 1921 में 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या, जो जब इसका पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार की इसकी खोज हुई और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले, इसके बारे में डिटेल से हमें ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे। इसकी खोज हो गई। ठीक, उसके बाद देखेंगे इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो फिर इसके बारे में देखेंगे क्या क्या इसके पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पहला स्रोत है इसमें पॉइंट करके रखेगा, जो इस सभ्यता के जो लोग थे, जो
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूलतः द्राविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी लोग थे। ठीक, तो पॉइंट ये ना, इस सभ्यता के लोग यानी कि या इस सभ्यता के निवासी, इस सभ्यता के निवासी कौन थे? द्राविड़ थे। ठीक है, द्राविड़ या भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागर के निवासी थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के निवासी कौन थे, तो ऑप्शन दे देता है द्राविड़ भूमध्य सागरीय। ठीक है, इस प्रकार से तो इस टॉपिक को भी नोट कीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वहाँ वहाँ से हम आपको टॉपिक कराएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम जो इसके उत्तरी पूर्वी यानी कि उत्तर में कौन सा शहर था, दक्षिण में कौन सा था, किस नदी के किनारे था और किस शहर में था। ठीक है, यहाँ से क्या स्रोत मिले। ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा, और इससे आगे देखेंगे, दूसरा पॉइंट करेंगे, यह है नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ग्रामीण नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, नहीं मिले। ठीक है, यहाँ से कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन यहाँ से भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट। ठीक है, नोट करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा से, कहाँ से? टेराकोटा से पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, और ये कहाँ से मिले हैं? टेराकोटा से, टेराकोटा से। इतना नोट कीजिएगा। अगर मैं चाहूँ तो बोलकर भी आपको लिखवा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें और आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो किसी भी काम को हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, जो करना है वो आज ही करना है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ये आज आपकी पहली क्लास है। ठीक है, हिस्ट्री की, और आपको रोज़ हिस्ट्री की एक क्लास तो अवश्य हर दिन यानी पर डे आपको प्रोवाइड होगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हेल्प। ठीक है, एजुकेशन हेल्प को सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपकी पीडीएफ प्रोवाइड होती है। राइट, इतना नोट कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे हम तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बनते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे
ठीक है। इस प्रकार से दिशा वाइज भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पर कहना ये कौन सी दिशा हुई, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ से मिला है, ठीक है, यहाँ मिला है मादा से, ये कहाँ पर है, ये चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तरी पॉइंट है वो है मादा, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे है, और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। फिर पश्चिमी देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे पश्चिमी, सुत कांगो डोर, ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान, वहां से मिलता है, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान से यह पड़ता है, ठीक है। जो पूर्वी जो पार्ट है हमारा वो बलूचिस्तान से पड़ता है, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है, इतना भी नोट कीजिएगा, ठीक है। ये किस नदी के किनारे, ये है दशक नदी के किनारे, ठीक है, दशक नदी के किनारे। जो पूर्वी है यानी यह सॉरी पश्चिमी है, ठीक है, वेस्ट साइड का जो है वो सुत कांगोडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जो पूर्वी है ईस्ट साइड का देखेंगे, ठीक है, पूर्वी देखेंगे, पूर्वी है हिंडन नदी के किनारे है आलमगिरी पूर्व, ठीक है। जो पूर्वी है ये जो पूर्वी है यहाँ पर है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है, कौन सी, हिंडन नदी। ये कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, ठीक है, मेरठ और उत्तर प्रदेश। इसका जो पूर्वी, ठीक, मेरठ और उत्तर प्रदेश में ये आलमगिरीपुर मिलता है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। ये कौन सा पूर्वी बिंदु है, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी है। साउथ में देखेंगे तो साउथ में दाइमाबाद, ये हो गया उत्तर में मादा जो चिनाब नदी के किनारे कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। पूर्व में हो गया आलमगिरीपुर, ठीक है, जो मेरठ और उत्तर प्रदेश में है। तीसरा ये हिंडन नदी के किनारे है। और अब देखेंगे साउथ में यानी कि दक्षिण में, ये हो जाएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है। ये दाइमाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है गोदावरी, ठीक है, ये है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में, और महाराष्ट्र,
इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगर दक्षिणी पूछे तो दाइमाबाद, उत्तर में पूछे तो मादा, और पूर्व में पूछे, ठीक है, पूर्व में पूछे तो आलमगीरपुर, ठीक है, और पश्चिम में पूछे तो सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, इस टाइप से बनाना है आपको नोट, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको हमें मिटाना पड़ेगा और नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर तो चमक रहा है ना, ठीक है। ये जो हो गया इसको हमें मिटाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिपक्व नगर हैं, ठीक है, वो 6 हैं, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिक्र किया गया है परिपक्व नगर की, वो 6 नगरों का जिक्र किया गया है इसमें। तो जानते हैं जो परिपक्व नगर हैं, परिपक्व नगर, वो 6 का जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। एक हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तीसरा हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा लोथल, पांचवा हो जाएगा कालीबंगा, लोथल, ठीक है, और मोहनजोदड़ो। जो चौथा होगा राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ठीक है। दिख रहा है कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है लोथल नहीं है, इसकी जगह पर गढ़वाली वाला है, ठीक है, गढ़वाली वाला है, यहाँ पर लोथल नहीं है, ठीक है। ये लोथल गलत लिख दिए, ये हो जाएगा गढ़वाली वाला, तो ये थे 6 पॉइंट जो परिपक्व नगर कहलाए, ठीक है। इनको जानेंगे। उसके बाद इनका व्यापार देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से व्यापार करते थे, ठीक। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वो किस प्रकार से था, क्योंकि उस समय जो मुद्रा की प्रचलन नहीं थी, तो ये जो अपना व्यापार करते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली के अकॉर्डिंग करते थे, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे कि मेरे पास मान लो
कि मेरे पास ब्लैक ब्लैक मार्कर है, राइट। इसी का एग्जांपल दे देते हैं। जो ब्लैक मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक। मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, लेकिन दूसरे के पास रेड मार्कर है, तो उसके पास ब्लैक नहीं है, तो हम उसको ब्लैक दे देंगे और रेड उससे ले लेंगे। इस प्रकार से ये व्यापार करते थे अपना, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अकॉर्डिंग ये अपना व्यापार करते थे, ठीक है। तो देखेंगे इनका व्यापार कहाँ से कैसे चलता था। अब बात करते हैं व्यापार की, ठीक है। ये किस किस जगह से क्या क्या मंगवाते थे, जैसे सोना, चांदी, टीन, शीशा, ये कहाँ से निर्यात यानी आयात करते थे, ठीक है। तो यहाँ गिरेंगे आयात, आयात वस्तु, और यहाँ गिरेंगे स्थान, ठीक है। गिरेंगे तांबा, जो तांबा था ये कहाँ से आयात करते थे। तो एक तो हो जाएगा खेतड़ी, खेतड़ी से मंगवाते थे, ठीक। दूसरा हो जाएगा बलूचिस्तान, ठीक है, खेतड़ी और बलूचिस्तान, ठीक है, खेतड़ी और बलूचिस्तान, यहाँ से ही तांबे का आयात करते थे। दूसरा हो जाएगा चांदी, चांदी कहाँ से आयात करते थे, हो जाएगा अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। चांदी का जो आयात करते थे ये अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात करते थे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा सोना, सोना कहाँ से करते थे, कर्नाटक की जो कोलार की खान है वहां से, यानी कि लिख लेंगे कर्नाटक और लिख लेंगे कर्नाटक और अफगानिस्तान और तीसरा लिख लेंगे ईरान। इन देशों से ये आयात करते थे, ठीक है। सोना कर्नाटक, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से ये जो सोना आयात करते थे, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा टीन, टीन कहाँ से आयात करते थे, टीन करते थे ईरान से, ठीक है। ईरान से ये टीन का आयात करते थे, ठीक है। ईरान हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा शीशा, शीशे का कहाँ से आयात करते थे, तो ओनली ईरान से, ठीक है। शीशे का आयात ये सिर्फ ईरान से करते थे। तो ये हो गया इसका व्यापार, यानी कि जो ये आयात करते थे और अपने देश से निर्यात करते थे, ठीक है। ये अपने देश से सूती वस्त्र यानी कि कपास, जूट, इनका जो निर्यात करते थे, ठीक है। क्योंकि भारत जो है सूती वस्त्र, जूट और मसालों से पहले से ही प्रसिद्ध रहा है, तो इस प्रकार के सामान अपने देश से भेजते थे और आयात करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे
और टॉपिक देखेंगे आगे। इसको आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा और इसको मुझे मिटाना होगा। तो यहाँ से जो और भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जैसे कि लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी के जो हल है वो रानी वनावली से मिला है, ठीक है, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से मिट्टी का हल के साक्ष्य मिले हैं। और इस प्रकार के कुछ साक्ष्य मिले हैं जो आपको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और यही सिंधु घाटी सभ्यता से यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कालीबंगा से, ठीक है। पहले देखेंगे जो अग्निकुंड है लोथल प्लस लोथल और कहाँ से, कालीबंगा से, कालीबंगा, कालीबंगा से, ठीक है। क्या मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसी प्रकार लोथल से चावल की भुस्सी भी मिली है, यानी दाने। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, दूसरा पॉइंट गिरेगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है, ठीक है। पशुपति जिसके चारों ओर, ठीक है, जिसके चारों ओर भैंस, हाथी, शेर, ठीक है, गैंडा, इनकी मूर्ति मिली है, यानी कि ठीक है। ये शेर, चीता, गैंडा, भैंस, हाथी, ये नोट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यानी कि पशुपति की मूर्ति में किस पशु का चित्र नहीं था, ठीक है, आपको दे देगा गाय, भैंस, चीता, हाथी, ठीक है, और गैंडा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि पशुपति की मूर्ति में किस पशु का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने की संभावना मिलती है। तो लिखिएगा भैंस हो जाएगी, हाथी हो जाएगा, चीता हो जाएगा, और गैंडा। चार पशुओं की मूर्ति मिलती है, ठीक है। अब लिखिएगा मोहनजोदड़ो में कांस्य की नृत्य करती मूर्ति भी मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, कांस्य की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है कांस्य की नृत्य करती मूर्ति, जिसको नटराज की मूर्ति भी कहा जाता है। तो इतना नोट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और हिस्ट्री जो है इंटरेस्ट बहुत है ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसको बोरिंग होकर नहीं पढ़ना, मज़े मज़े से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये नई नई चीज़ों का ज्ञान हमें करवाती है, ठीक है। किस प्रकार से, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले और क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड हुई, ठीक है, ये हमें हिस्ट्री से पता चलता है। यानी इतिहास पढ़ने का मतलब ही क्या है, ठीक है, जो कि अतीत में हुए
उसी को अध्ययन करना ही इतिहास है ना। जो आने वाले समय में हम कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि पीछे जो गुजर चुका है, ठीक है, वो गलतियां आगे ना करनी पड़े, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको बोरिंग होकर बिल्कुल नहीं पढ़ना। और अगला टॉपिक लिखेंगे, यहाँ की जो लिपि थी, यहाँ की जो लिपि थी, लिपि के बारे में बात कर लें। वो भाव चित्र भावात्मक थी। यानी कि चित्र को अकॉर्डिंग ही किसी बात को समझाया जाता था। ठीक है, यहाँ की जो लिपि थी वो भावात्मक थी। ठीक है, चित्रात्मक, भावात्मक। ठीक है, और ये जो लिखी जाती थी वो बाएं से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। इसकी जो पहली लाइन थी, पंक्ति, वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, और जो दूसरी लाइन थी वो दाएं ओर से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन घुमाने की कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पूछ लेगा कि बाएं ओर से या दाएं ओर से। ठीक है, और ये कैसे लिपि, तो चित्र भावात्मक लिपि थी। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, और टॉपिक बाय अपना लिखते भी चलिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये, और यहाँ जो क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक जरूर बनता ही है। अगला देखिएगा, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला। मनके बनाने का कारखाना, कारखाना। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो लिखिएगा, ये मिला है लोथल और चंद्रों से। ठीक है, ये मिला है लोथल, लोथल से मिला है, और चनोदड़ो। ठीक है, चनोदड़ो से जो है, जो स्त्रियों को जो श्रृंगारदानियां यहाँ से चनोदड़ो से मिली है, यानी जितनी भी मेकअप करने का सामान है। ठीक है, लिपस्टिक, ठीक है, श्रृंगारदानियाँ, ठीक है, सुरमेदानी, कहाँ से मिली है, ये चनोदड़ो से मिली है। ये आप बात याद रखना। ठीक है, यानी कि स्त्री के मेकअप सामग्री। ठीक है, जो स्त्रियों की जो मेकअप करने की सामग्री है वो भी चनोदड़ो से मिली है। ठीक है, श्रृंगारदानी, सुरमेदानी, ये इस प्रकार के सामान चनोदड़ो से मिले हैं। जो इनमें जो घर बनाए जाते थे, उनके जो दरवाजे होते थे, सभी के दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन एक ऐसा शहर है जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, इस प्रकार से, तो वो कौन सा शहर हो जाएगा, तो वो शहर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ सड़क की ओर दरवाजे खुले हुए मिले हैं, यानी कि और कहीं नहीं मिले, क्योंकि सभी में दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो लिख लीजिएगा
कि दरवाजे जो हैं, दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल ही का ऐसा शहर था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सभी के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, राइट। लेकिन लोथल ही एक शहर था जिसके सड़क के दरवाजे, जो सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको भी याद रखना। जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बताते जाएंगे कि क्या कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि उम्र भले से कम हो लेकिन तजुर्बा बते रहे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो उम्र पर मत जाइए दोस्त, ठीक है, क्योंकि कम समय में कुछ आदमी इतना हासिल कर लेते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए एज पर नहीं जाना, और बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपको टाइपिंग करा हुआ मिल जाए और मैं फटाफट आपको बताता जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए ये हैंड राइटिंग करनी पड़ती है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी आपकी ये भी समस्या दूर हो जाएगी। तो वो लिखिएगा, जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल देख लेते हैं, प्रमुख फसल। ठीक है, तो गेहूं थी और जौ थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ठीक है, अब इनके मनोरंजन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे। ठीक है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए ये शिकार करते थे। ठीक है, मछली पकड़ना, ठीक, जानवरों का शिकार करना, और इस प्रकार के मनोरंजन अपने किया करते थे। लेकिन अगर इनकी जो मिठास, यानी कि जब इनको कोई मीठी चीज़ खानी होती थी तो ये शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, यानी कि ये शहद का उपयोग भी करते थे। ये इनका मनोरंजन था, मछली पकड़ना, शिकार करना। इस प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। और इनकी जो तौल की इकाई थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात। ठीक है, जो इनकी जो तोलने की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और जो यहाँ से जो धरती पूजा, ठीक है, हमने आपको बताया कि मिट्टी का हल जो मिला है वो बनावली से मिला है। ठीक है, बनावली जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, मिट्टी का हल जो मिला है, मिट्टी का हल
आ से मिला है बनावली से, ठीक है। और जो इन्होंने पृथ्वी को यानी कि भूमि को, वो मान लो या धरती या पृथ्वी, ठीक है, यानी धरती को उर्वरता की देवी भी कहा। देवी मानते थे, देवी मानते थे और पूजा करते थे। ठीक है, जो धरती थी, धरती माँ, इसको ये देवी, उर्वरता की देवी कहा जाता था और इसलिए इसकी ये पूजा भी करते थे। ठीक है, उर्वरता की देवी कहा गया, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुंवड़ वाला बैल है, ठीक है, इसकी ज्यादा पूजा करते थे ये लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इतना ये आपको नोट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। अगला जो है वस्त्र के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों का भी साक्ष्य मिला है, जिसका यह प्रमाण देता है कि यहाँ पर पितृ सत्तात्मक नहीं बल्कि मातृ सत्तात्मक प्रणाली थी। ठीक है, आज तो पितृ सत्तात्मक है, ठीक है, उस समय जो कि मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक, ठीक है, और यहाँ जो है स्त्रियों को एक समान रूप से देखा जाता था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं था। ठीक है, सती प्रथा और सती प्रथा और वैश्य प्रथा का भी यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जो बर्तन थे इनके वो काले रंग से डिजाइन किए हुए और लाल कलर से बनाए गए थे। ठीक है, बर्तन की बात करें, बर्तन की तो काले रंग से डिजाइन किए गए डिजाइन और लाल मिट्टी से बने थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बर्तन जो थे इनके, और वस्त्र भी देख लेते हैं। एक टॉपिक और बचा, वस्त्र, वस्त्र के बारे में जान लेंगे। तो ये सूती वस्त्र पहनते थे। ठीक है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। और यहाँ जो दफनाने का जो प्रचलन था, ठीक है, जब मनुष्य मर जाता था, ठीक है, तो जलाना और दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी दोनों तरह के रीति रिवाज थे कि जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा में
जलाया जाता था, सॉरी हड़प्पा में दफनाया जाता था, हड़प्पा में दफनाने के साक्ष्य, हड़प्पा में दफनाने के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो में जलाने के, मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में, ठीक है, हड़प्पा में दफनाने के और मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ठीक है, इस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत का टीला। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताया गया था धोलावीरा से, यानी जुते खेत के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले हैं। ठीक है, यहाँ नोट कर लेगा, अगर नहीं नोट किया तो जुते हुए खेत के साक्ष्य धोला नहीं कालीबंगा होगा। ठीक है, कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलेंगे इसके दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो अगर आपको चैनल हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों का सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।